सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल हैं। प्यारे दोस्तों, आज जो विषय में हम बात करने जा रहे हैं, परमेश्वर जिस वचन से हमसे बात करने जा रहा है वो आपको मिलेगा भजन संहिता साम्स 27 का 12, 13, 14। 27 का साम्स 27 का 12, 13, 14 पर ऐसा लिखा गया है, मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की ही बाट जोहता रहा। प्यारे दोस्तों, एक विशेष विषय इसमें दी गई है जो अक्सर हमारे जीवन में काम करती है। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं से हमारे पीछे आ जाती है और हमारा पीछा नहीं छोड़ती। बहुत से विषय ऐसे कुछ मैटर्स हैं जो कि हमारे जीवन में काम करने लगते हैं, हमारा पीछा करने लगते हैं और हमें परेशान करते हैं। इसमें से एक है अफवाह। यहां हम देखते हैं झूठे साक्षी, अफवाह। एक होता है क्रिटिसिज्म यानी कि आप कुछ करते हैं और उस पर लोग टिप्पणी करते हैं, कुछ एनकरेज करते हैं, कुछ क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आपकी जो चीज है उससे कुछ गलतियां वो निकालते हैं। इसमें ऐसा होता है कि कभी कभी दुख लगता है, कभी कभी हम उसे पॉजिटिव वे में भी लेते हैं, क्योंकि कुछ गलतियां होती भी हैं हमसे। क्रिटिसिज्म ज़रूरी है हमें आगे बढ़ने के लिए, जानना ज़रूरी है, क्योंकि सब अगर हमारे फेवर में बोलते रहें तो हम बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ेंगे। तो क्रिटिसिज्म एक प्रकार से अच्छी भी है लाइफ के लिए और हमें स्ट्रांग भी करती है। और एक दूसरी विषय है वो है अफवाह। क्रिटिसिज्म अफवाह में अंतर ये है कि क्रिटिसिज्म में आपको जो भी क्रिटिसाइज करता आप उस किए हैं और उस पर दूसरों का जो ओपिनियन है वो दिया जाता है। लेकिन अफवाह एक ऐसी चीज है जो आप किए ही नहीं है, आप उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो और आपके नाम में सब कुछ स्टोरी बन के सामने उभरती रहती है। ये हमें शारीरिक रूप में तो चोट नहीं पहुंचाती, लेकिन हमारे मानसिक रूप में बहुत चोट पहुंचाती है। कभी कभी ये बहुत गहरी होती है। बहुत लोग तो कभी कभी इससे टूट जाते हैं, अफवाह से जूझ नहीं पाते, अपने आप को बदल देते हैं, कोई अपने आप को ख़त्म भी कर देते हैं। ये किसी किसी के लाइफ में से भयानक रूप भी ले लेता है। बड़ा बुरा लगता है जब आप कुछ किए नहीं हैं और आपके बारे में लोग आपको बोले कि ये किया है, वो किया है, जब आप उसमें इन्वॉल्व भी नहीं हो, आप सोचे भी नहीं हो। ऐसे समय में प्यारे दोस्तों, हम जो परमेश्वर को जानते हैं, हम क्या करें? बहुत समय में सवाल भी करते हैं परमेश्वर के, तू ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा क्यों है, मैं तो करता नहीं हूँ। तब हम ये भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर भी, इस यीशु मसीह भी इस चीज से गया है, गुजरा है और उसने उसे अच्छी तरह से साइलेंट वे में उसे निभाया भी है, उसे उसका सामना किया है। प्यारे दोस्तों, अफवाह से हम भाग नहीं सकते। जब आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में तो अफवाहें होने लगती हैं। यहाँ पर लिखा गया है, अगर आप 27 को देखें, मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं मेरे विरुद्ध उठे हैं। जब लोग देखते हैं कि आपके जीवन में कुछ हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, तो कुछ लोगों को ये पचता नहीं है।
और कुछ कर तो नहीं सकते, जब कुछ दोष आपके विरुद्ध निकाल नहीं सकते, आपका सामना वो सामने से नहीं कर सकते, तो आपके बारे में झूठी कहानियां वो तैयार कर समाज में दूसरे लोगों को के कान में उसे डालते हैं, ताकि ये अफवाह के द्वारा आपका आगे जाना रुक जाए। प्यारे दोस्तों, मेरे लाइफ में इस चीज से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं, क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसी बहुत बार हुई है। सबसे पहले जब मैं नौकरी करता था तो अफवाह, ये ऐसा किया वो ऐसा किया। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने अफवाह को झेली है, जो कि मैं इन्वॉल्व नहीं था। मैं बहुत परेशान हो जाता था, समझाता था लोगों को कि अरे ये तो मैंने नहीं किया, वो नहीं किया। उसके बाद जब नौकरी की तो नौकरी में भी इस तरह की अफवाहें होती है। आप भी अगर जॉब करते हैं तो आपको पता होगा कि आपके नौकरी के स्थान पे ग्रुप्स होती हैं, कुछ कुछ ग्रुप्स बन के रहती हैं। अगर आप कुछ करें, आपको आगे बढ़े, तो आपके नाम में कुछ उल्टा पुल्टा भी लोग बॉस को जाके बोलेंगे, इसको जाके बोलेंगे, या फिर आपका बॉस ही आपके नाम में कुछ झूठ बोलेगा। तो ये सब होता रहता है। और मैं भी इस तरह के अफवाह से चलता गया। बस होता है, इसका सामना करना पड़ता है। कभी कभी परेशान हो जाता था, और मैं तब सोचता था, तब मैं परमेश्वर को अपनाया। और तब मैं सोचता था, प्रभु अब अगर मैं तेरा काम मुझे अपने काम में बुला ले। तब परमेश्वर ने मुझे नहीं बोला था तुम काम करो और मेरा काम करो, मतलब नौकरी करो और मेरा काम करो। लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर ने मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाया, और तब मैंने कहा चलो अच्छा है, अब मिनिस्ट्री में आऊँगा तो ये सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिस्ट्री में सब प्रभु के लोग होंगे, प्रभु के दास सब होंगे, और जो सही है वो चलेगा। लेकिन जब मैं मिनिस्ट्री में आया और मिनिस्ट्री में जब मैं आगे बढ़ने लगा, फिर से वो कहानी शुरू होगी, और इस बार और बड़ी आकार में, उसका आकार बहुत बड़ा हो गया। ऐसी ऐसी अफवाहें सब फैलने लगी जो कि मैं भी सुन के दंग रह जाता था। और मैं तब सोचा कि प्रभु, मिनिस्ट्री में भी ऐसे लोग, और इसीलिए मुझे ज़्यादा आश्चर्य होता था क्योंकि पास्टर्स ये चीज़ करते थे, प्रभु के दास लोग ये चीज़ करते थे। आम आदमी की बात तो छोड़िए, बीज बोते थे जो, वो पास्टर्स थे। और ऐसे लोग जो मेरे साथ अच्छे से बात करते थे, मैं उनके जानता था, मेरे बारे में जानते थे, और वो शुरू हो जाते थे। तो मैं परेशान हो गया। तब परमेश्वर ने मुझे समझाया इस सब बातों को। प्यारे दोस्तों, आज इसी बात को परमेश्वर हमसे इसी बात पे बात करना चाहता है। सब जगह ये है, इससे अगर मैं निकल के जाना चाहूं तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जब हम आगे बढ़ते हैं तब ये सब होता है। बहुत समय में हम ये कहते हैं कि प्रभु तू ऐसा मेरे बात सुनता नहीं, ये नहीं सुनता वो। बहुत समय हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं कि हम तो तेरे हैं, हम तेरे साथ चल रहे हैं, हम तो सच्चाई में चल रहे हैं, हमारे नाम में ये सब क्यों है, तू ये सब क्यों नहीं रोक रहा है। जब हम इस तरह से करते हैं तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के ऊपर भी दोष लगाते हैं, गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर हमारा कभी बुरा नहीं चाहता, परमेश्वर कभी जाके झूठ नहीं बोलता। ये वो लोग हैं जो हमसे जलते हैं, और इसको हम तब समझेंगे जब हम जानेंगे इसका जड़ कौन है। जब आप परमेश्वर में होते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपका चलना लोगों को जितना दिखाई दे ना दे, शैतान को दिखाई देता है। वो देख सकता है आप किस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, और वो रोकना चाहता है। वो आपके सामने नहीं आ सकता, वो आपको सामने से आके घूसा नहीं मार सकता। वो क्या करता है, उससे चाहिए कि आपका स्पीड ब्रेक हो, क्योंकि जानता है अगर इसी स्पीड से चले तो आपको वो मुकुट मिल जाएगा, गया उसके हाथ से। तो वो लोगों को वो देखता है आप मानसिक रूप से कैसे हैं, आप किस किस चीज से डरते हैं, किस किस चीज से घबराते हैं, किस किस चीज से आप परेशान होते हैं।
और वो ये जो है अफवाह, ये एक इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए, और ये इससे व्यवहार करता है लोगों के द्वारा। उसके लोग, कुछ जो प्रभु को नहीं जानते हैं, कुछ जो प्रभु को जानते हैं, कुछ प्रभु के दास। आप बोलेंगे प्रभु के दास कैसे, उसके साथ वो कैसे उन्हें यूज़ कर देता है, आगे हम देखेंगे आज ये सब चीज़ें। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, बहुत समय में हम लोग रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते। हमें चाहिए कि अफवाह का सामना करें। अगर आपने नहीं किया है और लोग बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए। उस समय ये सोचिए, यीशु ने भी ये बहुत सारी बातें नहीं की थी जब उसके ऊपर जब क्रूस पे वो चढ़ाया गया, उस वक्त का जो ट्रायल था उसमें झूठी एलिगेशंस उसके लिए उसके ऊपर रखे गए। लोगों ने झूठी गवाही दी, पर यीशु मसीह पिता की इच्छा पर केंद्रित था। और हुआ क्या, जीत उसी की हुई प्यारे दोस्तों। अगर हम परमेश्वर के साथ चले तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप पढ़े होंगे बाइबल में कि जब यीशु के कब्र में बड़ा सा पत्थर रखा गया और तब भी लोगों को चैन नहीं आया जो उसके विरुद्ध थे। बोले नहीं, यीशु के चेले आएंगे और वो पत्थर को हटाकर यीशु को ले जाएंगे, कोई एक गार्ड वहां पे रखो, और गार्ड वहां रखा गया। क्या हुआ, यीशु का उठना कोई नहीं रोक पाया, क्योंकि वह परमेश्वर के द्वारा था। उसके बाद भी उन्होंने कोशिश की थी कि ये न्यूज़ ना फैले, पर फैल गया। आज पूरी दुनिया जानती है इस बात को। प्यारे दोस्तों, अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। मेरे बारे में बहुत सारे अफवाहें, मिनिस्ट्री के बारे में बहुत सारे अफवाहें हुई। शुरू में परेशान था, फिर परमेश्वर मुझे बोला क्यों खामोखा परेशान होता है, कौन है ये लोग, क्या वास्ता है इसका, इनका तेरे साथ, ये वो मतलब से तेरे साथ हैं, बोलने दे। आज ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है तू आगे निकल गया है, बोलने दे, मैं तो नहीं बोल रहा हूं। हाँ प्यारे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्योंकि अंत में यही मायने रखता है। लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, ये मायने नहीं रखता। अगर ये मायने रखता तो जो लोग प्रभु को नहीं जानते, जो लोग सांसारिक रूप में बड़े हैं, महान हैं, वो लोग स्वर्ग जाते। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहता। बाइबल कहता है जो मसीह को स्वीकार करता है, मसीह के साथ चलता है, जो आखिर तक वचन को पकड़े रहता है, वो ही मुकुट पहनेगा। और आपका और मेरा जो टारगेट है ये होना चाहिए कि हम अनंत काल परमेश्वर के साथ उपस्थित रहें। और शैतान क्या करता है, इस स्पीड को रोक देता है, और इसके लिए अफवाह एक बहुत बड़ी चीज है। हमें ये जानना है कि ये जो इंसान हमारे विरुद्ध जब हम आगे चलते हैं परमेश्वर के साथ, बेस यही है कि हम परमेश्वर के साथ समर्पित होकर उसके अनुसार चल रहे हैं। और उसके बाद जो ये अफवाह हो रहा है, इसका मतलब यही है कि ये मनुष्य नहीं कर रहा, ये कहीं ना कहीं इनके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है, वो है परमेश्वर का, वो है शैतान का हाथ। लेकिन जब ये हो रहा है, ये जानिए कि उसका हाथ से कहीं लंबा हमारा परमेश्वर का हाथ है, जो कभी हारा नहीं है ना हारेगा। अफवाह होने दीजिए, आप अपना काम में ध्यान रखिए। हमारी लड़ाई ये लोगों के साथ नहीं है प्यारे दोस्तों। हम जब परमेश्वर के हो जाते हैं तो हमारी लड़ाई बड़ी हो जाती है। हमारी लड़ाई उन ताकत से है, उन फोर्सेस से है जो दिखाई नहीं देते, जो ये शारीरिक फोर्सेस से कहीं बड़े हैं। अगर आप एफिसियों की पुस्तिका एफिशियंस 6:12 देखें तो उसमें इस तरह से लिखा गया है, फॉर वी रेसल नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड बट
against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. बड़ी बड़ी चीजें हैं ये, something above the ground level. इसीलिए प्यारे दोस्तों, हमें ये जरूरी है जानना, इस बात को अगर हम समझ के तब परमेश्वर के साथ स्थिर रहेंगे। अक्सर क्या होता है कि हमें गुस्सा आता है कि परमेश्वर हमारी बात सुनता नहीं है, मैं तो नहीं किया, मैं क्यों ये सब सुनूं। बहुत लोग बहुत कुछ बंद कर देते हैं करना। देखिए, परमेश्वर आपकी बात को समझता है, आपको कैसा फील हो रहा है ये परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो भी इस तरह के फीलिंग्स से गया हुआ है। यीशु मसीह इस तरह के फीलिंग से गया हुआ। अगर आप हिब्रूज देखें, इब्रानियों की पुस्तिका उसका 4 का अगर 14, 15, 16 आप पढ़ें, मैं 15 पढ़ देता हूं। दिस हाई प्रीस्ट ऑफ आवर्स अंडरस्टैंड्स आवर वीकनेसेस, फॉर ही फेस्ड ऑल ऑफ द सेम टेस्टिंग्स वी डू, येट ही डिड नॉट सिन। जो हम जिस परीक्षाओं से, जिस टेस्ट से जा रहे हैं, यीशु मसीह उसी सारी टेस्ट से गया है, जा चुका है और जीत चुका है। वो हारा नहीं, इसीलिए वो समझता है। अगर आप देखें 5 का भी 1, 2, 3 और उसमें ये है 2 में कि एंड ही इज एबल टू डील जेंटली विद इग्नोरेंट एंड वेवर्ड पीपल बिकॉज ही हिमसेल्फ इज सब्जेक्ट टू द सेम वीकनेस। वो इसी फीलिंग्स के साथ, यही इमोशंस के साथ वो गुजरा है। वो समझता है आपकी बात, आप उसकी बात नहीं समझ रहे। आप अपने आज को समझ नहीं पा रहे, अपनी आज की परिस्थिति का समझ नहीं पा रहे। आप खुद देखिए अपने आप को, आज को होने दीजिए, अफवाह होने दीजिए, आप काम में ध्यान दीजिए। यीशु ने आपको जिस विषय के लिए बुलाया है, उस बुलाहट के प्रति ध्यान दीजिए। फोकस ऑन हिज कॉलिंग। लोगों को कुछ नहीं मिल रहा तो वो कहानियां बना रहे हैं, बनाने दीजिए। आप आगे चलिए, क्योंकि आपको कुछ बड़ा करना है। आपके लिए वो बड़ा चीज है, वो मुकुट, वो स्थान जहां हर दिन आप परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करेंगे, केवल आनंद ही आनंद है। जी हाँ दोस्तों, अगर एक घटना को आप देखें तो नेहमिया के बारे में हम देखते हैं। नेहमिया के बारे में 6 अध्याय में, नेहमिया चैप्टर 6 को अगर आप पढ़ें 1 से 19-20 तक, वो वॉल बिल्डिंग रिबिल्ड कर रहा है। और होता क्या है, इसको आप पढ़िएगा ये पूरा। और इसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जब शुरुआत में काम चल रहा है, काम बढ़ रहा है आगे, बड़ी जोर शोर से काम आगे बढ़ रहा है, तो लोग देख के हैरान हो रहे। कुछ सोचते होंगे कि अरे यार ये तो निकल गया आगे, तो रोकना पड़ेगा। जब आप और मैं आगे निकलते हैं तभी प्रॉब्लम होती है प्यारे दोस्तों। जी हाँ, जब मैं मिनिस्ट्री में आया और पहले मैं बाहर में बहुत प्रभु ने मुझे व्यवहार किया। आज उड़ीसा में स्थित हूँ और उड़ीसा से परमेश्वर मुझे बाहर लेता है। और जब शुरुआत में मिनिस्ट्री हुई तो मैं बाहर बहुत व्यवहार हुआ परमेश्वर के द्वारा। और उस समय परमेश्वर के एक दास ने मुझे कहा था, एक बहुत बड़े दास जो आज नहीं है, कि तुम्हें परमेश्वर सेट करेगा उड़ीसा में और वहाँ पर तुम्हें व्यवहार करेगा, वहीं तुम्हारी चर्च होगी। और यही हुआ है। जीसस पिक्स मिनिस्ट्रीज और चर्च ऑफ लाइफ यही स्थापित हुई है। जीसस पिक्स मिनिस्ट्रीज चारों तरफ के लिए है, बाहर चारों तरफ स्प्रेड है, लेकिन चर्च ऑफ लाइफ उड़ीसा में स्थित है। और ये जब हुआ, आगे बढ़ा, तो मैं उड़ीसा में आया। जब आया तो मेरे जो लोग थे और पास्टर्स और इवेंजलिस्ट लीडर्स, अरे आओ हमारे साथ आओ, चलो। जहाँ भी जाते थे फ़ोन आ जाता था, आइए भाई आप आइए, चलिए हम जाते हैं, प्रेयर प्रार्थना करते हैं, वचन
आप दीजिए, चलता था, जाता था। धीरे धीरे जब परमेश्वर काम करने लगा, तब शुरू हुई उनकी बोली, उनकी बातें। वही लोग जो लोग मुझे बुलाते थे, जब मैं यहाँ पर आके कुछ नहीं, क्योंकि बाहर में जो व्यवहार हो रहा था ये लोग नहीं जानते थे सब। तो जब यहाँ पे परमेश्वर व्यवहार करने लगा और ऊंचाई पे उठाने लगा, तो लोगों को प्रॉब्लम हुआ। मैं खटकने लगा उन्हीं को, और वही लोग फिर बोलने लगे उल्टा पुल्टा, अफवाहें फैलने लगी। जो लोग पुलपिट पे खड़े होते हैं, प्रचार करते हैं, चर्च में अच्छे अच्छे पोजीशंस में हैं, जो लोग मुझे कभी बुलाते थे, कभी मुझे ज़बरदस्ती बोलते थे कि आप बपतिस्मा लो, आप प्रभु के पास आओ, जब मैं परमेश्वर का नहीं था। जो बोलते थे तुम प्रभु का काम करो, परमेश्वर के सामने खड़ा हो, लेकिन जब परमेश्वर मुझे ऊंचाई पे उठाने लगा, तो यही लोग मेरे बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने लगे, रोकने लगे बहुत कुछ अफवाहों के द्वारा। मेरे सामने बहुत अच्छे से बोलते थे। हमारे घर में जो लोग आके खाना पीना करते थे, रहते थे, वही लोग बाहर जाकर मेरे नाम में, जब परमेश्वर मुझे व्यवहार कर लगा, जब नहीं कर रहा था तब ठीक है, जब मुझे व्यवहार करने लगा, ऊंचाई पे उठाने लगा, यही लोग जाके गलत सलत मिनिस्ट्री के बारे बोलते थे। जिन प्रभु के दासों को मैं बुलाया, आए, व्यवहार हुए, अच्छी से उनसे बात किया, लेकिन मेरे पीठ पीछे वो बहुत सारे गलत कहानियां लोगों को बताने लगे। क्यों? मैं परेशान होता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया, देख जब तू पीछे था वो लोग तुझे खींच रहे थे, लेकिन आज परमेश्वर तुझे बहुत आगे उनसे ले गया, इसीलिए उन्हें वो हजम नहीं हो रही है। बोलने दे। कहीं ना कहीं ये इनके द्वारा नहीं, ये उस शैतान के लिए व्यवहार हो रहे हैं। होती है प्यारे दोस्तों। एक बार मैं सोचा मैं रुक के कुछ समझाऊंगा, कुछ बोलूंगा, परमेश्वर ने मना किया, नो, मूव ऑन, ब्रेक मत करो स्पीड, बोलने दो। यहां पर वही होता है। अगर आप देखें, ये लोग बोलते अरे यार ये नहमीया निकल गया है आगे, क्या करें? तो उसे बुलाते हैं, न्योता देते हैं, आइए आप हम लोग बैठ के बात करें। मुझे भी बहुत सारे ग्रुप्स बुलाए, आओ बैठो बात करो, अपनी ओर खींचने लगे, लेकिन मेरी जो ओबीडियंस थी वो परमेश्वर के कॉलिंग के प्रति थी। मैंने कहा मैं किसी को एंटरटेन करने यहाँ नहीं हूँ, मैं परमेश्वर को एंटरटेन करने के लिए हूँ। आई विल एंटरटेन हिज कॉलिंग। और यही चढ़ा उनका गुस्सा। यीशु मसीह भी लोगों को, जब जो लोग बड़े बड़े पोस्ट पे थे, वो लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह उनको एंटरटेन करें। जब यीशु मसीह ने वो चीज़ नहीं किया तो उनका गुस्सा भड़का। बहुत लोग क्या होता है कि हाँ ये बड़े हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चलो जाओ उनकी बात सुन लो। मत करो यार, वो लोगों से बड़ा व्यक्ति आपके साथ है। वो झूठ बोल रहे थे, क्या हुआ? परमेश्वर का सच ये झूठ से कहीं ज़्यादा बड़ा है, ये उसे तोड़ देगा, कुछ नहीं हो सकेगा। ये लोग इतना अफवाह मेरे बारे फैला है, मिनिस्ट्री के बारे फैला है, लेकिन मिनिस्ट्री में आज काम हो रहा है, बढ़ रहा है, चर्च बढ़ रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सब परमेश्वर कर रहा है। कुछ नहीं रुका, बोल बोल के थक गए, कुछ नहीं रुका। 2-4 दिन लोगों के मन में गलतफहमियां हुई, फिर खुद ही देखने लगे। मैंने उत्तर नहीं दिया, मैंने सुना, उत्तर नहीं दिया। आई डिडंट जस्टिफाई माई सेल्फ, लॉर्ड जस्टिफाइड। ये इसका ध्यान रखिए प्यारे दोस्तों। यहां पर जब उनको उसके बुलाया जाता है, तो अब देखिएगा नहमीया इस चीज को समझ रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं। और ये बोलता है कि नहीं, 3 में अगर आप देखें, मैं व्यस्त हूँ अपने काम में, मैं नहीं जा सकता। बुलाए फिर नहीं जा सकता, फिर बुलाए नहीं जा सकता, मैं काम में व्यस्त। और वो अपने काम में लगा रहा। हम बहुत समय में क्या होता है, रुक के जाते हैं, सुनते हैं। रुकिए मत, अपना काम में लगे रहिए।
लोग आपको बुला के आपका ब्रेन वॉश करना चाहते हैं बहुत समय में जब आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। मैं अपने पास्टर्स को बोलता हूँ ये चीज़ कि जब आप मीटिंग के लिए निकले हो, जब आप विजिट के लिए निकले हो, आप जब घर में प्रेयर किए हो कि मुझे इस घर पे जाना है, विजिट करना है, फील्ड विजिट करना है, तो आप जब निकले हो, जहाँ जहाँ के लिए अपने प्रेयर किया, आप वहाँ पहले पहुँचो। बीच रास्ते पे कोई दोस्त मिल गया, कोई जान पहचान मिल गया, थोड़ा घर बुला लिया, कुछ चाय नाश्ता के लिए बोला, कुछ मत करो, सीधा जाओ। आप सबसे भी कहता हूँ, केवल मिनिस्ट्री के लिए नहीं, आप भी अगर अपने काम के लिए प्रार्थना किए और घर से निकले तो सीधा काम में जाके पहुँचिए। इधर उधर घूम घाम फिर के फिर वहाँ पर मत जाइए। इससे क्या होता है, जो आप घर में प्रेयर करके निकले हैं वो अनॉइंटिंग तो ब्रेक होती है। इसलिए ऐसा मत कीजिएगा, सीधा वहाँ पहुँचेगा। लौटते समय आप कहाँ भी घूम फिर के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जाने का समय अब सीधा अपने टारगेट पे पहुँचो। यहाँ ऐसी बात उसने मना कर दिया तो एंटरटेन मत कीजिए, एंटरटेन आप परमेश्वर को कीजिए। परमेश्वर आपको बुलाया है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाट इट मैटर्स। और उसके बाद ये लोग देखते हैं कि जब ये सुनता नहीं है तो फिर ये लोग डराने के लिए बोलते हैं कि ऐसा अफवाह हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा, तुम ऐसा करोगे वैसा करोगे। और उस समय फिर से ये एक बहुत सुंदर उत्तर देता है कि देयर इज नो ट्रूथ। 8 में अगर देखिएगा, 6 का 8, नहीं 6 का 8, देयर इज नो ट्रूथ इन एनी पार्ट ऑफ योर स्टोरी, यू आर मेकिंग अप द होल थिंग। कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं है, आप खुद ही सोच रहे हो सब। कितना स्ट्रेटली सिंपली उसने इस चीज को डील किया। अफवाह शुरू होगी जब आप बढ़ रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो, आपके बारे में अफवाह होगी। पहले लोग बुलाएंगे, आपको बोलेंगे कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, लेकिन जब आप हाँ नहीं मिला रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आपके नाम में झूठ सूठ बोलेंगे, वो लोग झूठी बातें बोलेंगे। बोलने दीजिए, आप काम में लगे रहिए। बोलने दीजिए, आप काम में लगे रहिए। हम क्या करते हैं बहुत समय में, अगर हम इस तरह के अफवाहें सुनते हैं तो हमको लगता है तो कि हम गिर जा रहे हैं, हमारा रेपुटेशन खराब हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, रुक के हम उनको समझाने लगते हैं, नहीं ये नहीं है, वो नहीं, वी ट्राई टू जस्टिफाई आवरसेल्व्स। लेकिन इस तरह से क्या होता है, एक चीज होता है जो हम समझ नहीं पाते बहुत समय में, हम एक स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर हमें, होली स्पिरिट एक स्पीड से हमें आगे बढ़ा रहा है, और अगर हम रुक के काम करते हैं, इनको समझाने लगते हैं, तो वो गैप हो जाता है, फिर से स्पीड पकड़ना है, तो ऑन द रन इन टोटल हम तो स्लो हो गए। जैसे कि आपको अगर आप नॉन स्टॉप जाएंगे, देखिएगा आप एक स्पीड में जाइए, आप एक जगह 2 घंटा में पहुंचेंगे। अगर आप 10 जगह रुक के उससे ज़्यादा स्पीड में भी गाड़ी चलाएं, लेकिन अगर 10 जगह रुक रहे हैं तो उससे ज़्यादा समय आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बंद होता है फिर गाड़ी स्टार्ट होती है, फिर बंद होता है फिर स्टार्ट होती है, तो स्पीड पकड़ने में टाइम लगता है। स्पीड जो होता है, कंटिन्यूस स्पीड, वो ब्रेक हो जाता है। शैतान यही चाहता है कि आपका वो कंटिन्यूस स्पीड ब्रेक हो जाए, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरे हाथ से निकल रहा है, इसको पकड़ो। इसलिए लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, बोल रहे हैं बोलने दीजिए। अफवाहें होंगी, आप मत बैठिए, शैतान नहीं चाहता, आप रुकिए वहां और उन लोगों से बात कीजिए, समझाइए उनको। अरे वो सोचने दीजिए ना, वो आपको खाने पीने का सामान देंगे क्या? जो आपके नहीं है वो आपके नहीं है। बस उनको एक बार बोल दीजिए आज कोरोना है, देखिए कितना जन आएंगे आपके पास, कोई नहीं आएगा। तो दे डोंट मैटर, आप ही उनको सर पे बैठा रखे हो। बोलने दीजिए, अफवाह होने दीजिए। वो आपके राशन पानी का इंतजाम नहीं कर रहे, परमेश्वर कर रहा है। तो बस ध्यान रखिए परमेश्वर क्या सोचता है, परमेश्वर क्या बोलता है। अफवाहें को होने दीजिए,
इसका मतलब ये है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके नाम में झूठी कहानियां हो रही है, इसका मतलब है आप आगे बढ़ रहे हैं, उनसे तो आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए वो उछल रहे हैं, वो रह नहीं पा रहे, क्या करेंगे क्या करेंगे, सर खींच रहे, बाल खींच रहे, लेकिन देख रहे हैं आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका रिएक्शन कुछ नहीं है। वो लोग, और आपको दिख रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो मजे में नहीं है। देख रहे जब आपका कोई रिएक्शन नहीं है, वो घर जाके अपना बाल नोचते होंगे, इतना कुछ झूठ बोला कि इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, कुछ आंसर नहीं दे रहा है, कुछ रिटेलिएट नहीं कर रहा। छोड़ दो यार, इशू को देख के तो लोग पागल हो गए। इसलिए इतना कुछ हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। हमको तो लगता था आके घूसे मारेगा, ये करेगा, प्रेयर करेगा, ऐसा वैसा हो जाएगा। चेले भी वही सोचे, कुछ नहीं हुआ। उनको क्या पता था कि पिक्चर तो अभी बाकी है। प्यारे दोस्तों, जब इस तरह की अफवाह आपके जीवन में होती है, जानिए एक चीज, आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ मत करिए, आप बस परमेश्वर जिस चीज के लिए बुलाया उस चीज पे आगे बढ़िए। आपका रेपुटेशन इंसान नहीं गिरा सकता। मैंने पिछली सरमन में कहा था कि हम एक प्लान लेके इस पृथ्वी पर आए हैं। तो आज आपका जो भी रेपुटेशन है, जो भी आप आगे बढ़े हैं, ये लोगों की वजह से नहीं है, ये परमेश्वर की वजह से है, परमेश्वर के प्लान की वजह से है। तो लोग अगर आपके बारे में बुरा कहें या फिर झूठी चीजें कहें, तो इसका मतलब नहीं कि आपका रेपुटेशन गिरेगा। ये लोग कभी आपका रेपुटेशन को उठाए नहीं तो गिराएंगे क्या? परमेश्वर आपको आगे लिया है और ये परमेश्वर से बड़े नहीं है। परमेश्वर को जवाब देने दीजिए। जब परमेश्वर अपना लाठी घुमाएगा तो फिर बड़ी जोर की पड़ेगी उनको। मैं देखा हूं जो लोग इस तरह से बात किए, उनके जीवन में भयंकर भयंकर चीजें हुई है, उनके घर में भयंकर भयंकर चीजें हुई है। बाहर से बहुत अच्छा लगता है, अंदर से वो लोग घुट रहे हैं। इसीलिए ध्यान मत दीजिए प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपके लिए बातें करेगा। यहां पर एक काम में ध्यान दे रहे हैं, ये सब आप लोग सोच रहे हो, बस इजीली उसको खत्म कर दिया। मैं भी उत्तर नहीं देता था या रुका नहीं, लेकिन यहां पर 9 में उसलिए लिखा गया, वो और जोर से काम करने लगा, विद ग्रेटर डिटर्मिनेशन लिखा गया है, और जोर से काम करने लगा। ये होनी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं ना, खत्म कर देते। देखिएगा आप जब चर्च में बहुत एक्टिव रूप से काम करेंगे तो कुछ शुरू में लोग आपको बुलाएंगे, एनकरेज करेंगे, लेकिन उसके बाद वही लोग देख रहे हैं जैसे आप आगे बढ़ जा रहे हैं, आपके द्वारा प्रभु बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा है, तो वही लोग आपके विरुद्ध बातें करने लगेंगे। ऐसी ऐसी बात बोलेंगे कि आप बोलेंगे कि चर्च में मुझे काम नहीं करना। ये मत कीजिए। ये वो लोग नहीं कर रहे, शैतान उन लोगों को यूज कर रहा है। आप बोलेंगे शैतान, ये तो मसीह के लोग, हाँ, इनके ये मसीह होठों में है, इनके हृदय में नहीं है, इसलिए व्यवहार हो जा रहे हैं इसमें। हृदय में होता तो वो आपको एनकरेज करते, आपके बारे में झूठी चीजें नहीं बोलते, आपको डिस्करेज नहीं करते, आपके लिए रुकावट खड़ा नहीं करते। मसीह बोल देने से, पुलपिट पे खड़ा हो जाने से, प्रीचिंग कर देने से और प्रेयर कर देने से आप मसीह के नहीं हो जाते। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, मेरे अपने बहुत सारे क्लोज, इनको मैं देख के बड़ा हुआ हूँ, लेकिन जब उनके सब चीज़ें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि फिर सोचता हूँ क्या होगा इनका हालत। प्यारे दोस्तों, कभी मत छोड़िए। मेरे लाइफ में ऐसे हुआ, जब मैं चर्च में जब शुरू किया काम, अपने ही चर्च में जहाँ बपतिस्मा लिया था, जहाँ पर जो चर्च सब में मैं गया हूँ, पहले शुरू में उन लोगों ने मुझे लाया, काम हुआ, और जब परमेश्वर बड़े बड़े काम करने लगा तो वहीं से कुछ लोग अफवाहें फैलाने लगे। एक बार तो मैं निराश हो गया था, यार छोड़ दूंगा,
लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा, तू मेरा काम कर रहा है, मेरी बातों को ध्यान रख, मेरी बातों का ध्यान रख, ये तो आगे पीछे होगा, ये लोग केवल माध्यम है, इनके पीछे जो खड़ा है उन्हें देख। और मैं वो देख सक रहा था कि शैतान देख रहा था कि ये चर्च में ये आने के बाद बहुत कुछ हो रहा है, मैं इसे खत्म करूंगा, इसलिए वो लोगों को व्यवहार कर रहा है। मैं बोला, नहीं प्रभु, तू जीतेगा, मैं तेरी हार का कारण नहीं बनना चाहता, मैं तेरी जीत का कारण बनना चाहता हूं। और मैंने और डिटर्मिनेशन के साथ काम किया, और चर्च में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, बहुत अच्छे से हुए, और वही लोग फिर आके मेरे से हाथ मिलाए, क्योंकि वो जान के कि वो हार गए। अफवाहें आपको परमेश्वर की जो कॉलिंग है उससे रोकना नहीं चाहिए, होने दीजिए। जी हाँ दोस्तों, होने दीजिए, आप आगे बढ़िए, आप उस काम में ध्यान दीजिए। और हम देखते हैं ये और डिटर्मिनेशन के साथ काम किया, और उसके बाद जब नहीं रुका तो ये लोग फिर वो प्रॉफिट्स को, प्रभु के लोगों, जो लोग प्रभु के सो कॉल्ड लोगों को वो व्यवहार की इसके विरुद्ध कि ऐसा बोल रहा है, वैसा होगा, वैसा होगा, गलत प्रोफेसी, गलत चीजें, और जिसकी वजह से इसे डर जाए, ये डर के ऐसा बोला गया ताकि ये इस तरह से बोला गया कि वो दिखाना चाहते थे कि अगर आप देखें 15, 10, 11, 12, 13 ऐसा देखें तो इसकी सुरक्षा के लिए बोल रहे, लेकिन एक्चुअली उसके द्वारा क्या होता, अगर नहमीया छुप जाता, काम रुक जाता, उसके साथ बहुत लोग काम रोक के छुप जाते। उसको पढ़िएगा आप, तब आप समझिएगा, काम रोक कर छुप जाते, काम रुक जाता। यही चीज है, शैतान चाहता है आपका काम रुक जाए। जिस स्पीड से आप बढ़ रहे हो, परमेश्वर का बात सुन के आप आगे बढ़ रहे हो, उस स्पीड खत्म हो जाए। ये सुना नहीं, ये काम किया, ये वही स्पीड से काम किया, और लिखा गया सही समय के अंदर काम खत्म हुआ, सही समय के अंदर काम खत्म हुआ। प्यारे दोस्तों, अफवाह हमें परमेश्वर का काम, परमेश्वर की बुलाहट से हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। जिस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, आपके लाइफ में जो टारगेट परमेश्वर ने सेट किया है, जो गोल आपको दिया है, उसके प्रति ध्यान रखिए, उसके प्रति ओबीडिएंट रहिए, उसके प्रति आपकी जो फोकस होनी चाहिए, और आप आगे बढ़िए। मेरे विरुद्ध भी अफवाहों के लिए शैतान ने सो कॉल्ड प्रभु के दासों के व्यवहार किया है। उसके अंदर पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, चर्च के कमिटी मेंबर्स हैं, उसके अंदर बहुत से पुराने मसीह के लोग हैं। ऐसी बातें करते थे कि हाँ वो अच्छा बोलते थे, अच्छा है, यही है, यही सही है, ये है, ये करना चाहिए। झूठी चीजें रोकना, मिनिस्ट्री के को रोकना। मैंने ध्यान नहीं दिया, ना ही उनके खिलाफ बुरा बर्ताव किया। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जो कि प्रभु के दास, आज पास्टर बन चुके हैं, मेरे बारे में गलत गलत चीज़ें बोलने लगे। और एक समय आया मुझे, मेरे मिनिस्ट्री को रोकने के लिए एक समय आया, मैं एक ऐसा पोजीशन में था जब उन्हें एक जगह पे, वो भी थे और मैं भी था, और मेरे हाथ में था मैं उन्हें चांस दूं उस चीज़ को करने के लिए या नहीं। लेकिन मैंने उस समय अपने को पीछे रखा और उन्हें कहा, आप इसको संभालो, इसको आप कंटिन्यू करो। मैंने बदला नहीं लिया, मैंने रोका नहीं जो वो किए थे। मुझे दाऊद की वो चीज़ अच्छी तरह याद रहती है, जब उससे मौका मिला था साउल को रोकने के लिए, सौल को रोकने के लिए, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया। मैंने अच्छा बर्ताव किया है उनके साथ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अफवाहों से बड़ा हमारा परमेश्वर है, लोगों के झूठ से बड़ा परमेश्वर का सच हमारे साथ है। और शैतान चाहता है हम अफवाहों के प्रति ध्यान दें, उसे सुने। करेंगे लोग, बोलेंगे लोग,
सब जो प्रभु प्रभु बोलते हैं प्रभु के नहीं है, ये यीशु मसीह ने खुद कहा है भाई। तो आप ध्यान क्यों देते हो? लेकिन रुको मत, निराश मत हो, अपने आप को तोड़ मत दो कि ये बोला जा रहा है, मैं कैसे करूं। होने दो, आप आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ रहे हो इसलिए अफवाह, भिखारी के लिए कोई अफवाह नहीं है, एक अमीर आदमी के लिए अफवाह है। आप रिक्शा पे जाओ और एक गाड़ी पे जा रहा है, वो आपको बुलाएगा, अरे भैया रिक्शा में क्यों जरा आ जाओ मेरे साथ गाड़ी में। आप उसके बाद गाड़ी खरीदो, वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेगा कि चलो आप गाड़ी खरीदे। लेकिन जब आप उससे कहीं ऊंची वाली गाड़ी खरीद लो, तब वो आपके बारे में बाहर जाकर बोलेगा, यार ये पैसा कहाँ से आया, ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया। ये सुन के आप गाड़ी खरीदना बंद मत करो। मेरा कहने का मतलब है, अफवाहें सुन के अपने आप को चेंज मत करो। बहुत लोग अपनी लाइफस्टाइल अपना सब कुछ चेंज कर देते हैं, ये डर से कि अफवाहें हो रही, नहीं हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लोग बोलेंगे, बोलने दीजिए। मेरे बारे में बहुत से अफवाहें, लेकिन मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं की। मुझे परमेश्वर जो बोला मैं वो पहना, परमेश्वर जो बोला मैं उसी तरह चला। लोग देख के बोलते थे इसका लाइफस्टाइल ऐसा, ये पहनता है, ऐसा जाता है, वैसा जाता है, ये करता है, वो करता है। मैंने उनकी बात सुना, वो सोचे मैं चेंज हो जाऊंगा। मैं चेंज नहीं हुआ। मैं क्यों चेंज हूं भाई? मैं चेंज हूंगा तो परमेश्वर के लिए चेंज हूंगा, तुम्हारे लिए क्यों चेंज होगा? हम बहुत लोग सिकुड़ के रह जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा करने से, ऐसा करने से, ऐसा जाने से, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, वो इतनी बातें सब बोल रहा है बाहर में, अगर मैं इस तरह से जाऊं तो वो और क्या क्या बोलेगा, नहीं वो मैं ऐसा नहीं जाऊंगा। अरे यार छोड़ो, बोलने दो उसको। लोग बोल रहे बोल के आप हवाई चप्पल पहन के और फटा पैंट पहन के आप जाओगे क्या? कि लोग नहीं, लोग बोले हाँ ठीक है यार, आप पहनो जो पहनना है, लोगों को बोलना है बोलने दो। लोगों को अफवाह के लिए अपने आप को मत बदलो। परमेश्वर बोल रहा है तो बदलो, बस। डोंट चेंज योरसेल्फ बिकॉज ऑफ द फॉल्स एक्वेशंस। ये कभी मत कीजिएगा। बहुत ये करते हैं, बहुत इस तरह के लाइफ भी जीते, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बोलने से बहुत कुछ होगा, मैं तो कुछ नहीं किया था और इतना कुछ लोग बोलने लगे। अपनी लाइफ अपनी तरह से जियो। अपनी तरह से जियो का मतलब है दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय गॉड, दैट्स इट। लोग आपको खाने नहीं दे रहे, लोग आपको पहनने नहीं दे रहे, लोग आपको पोजीशन नहीं दे रहे, याद रखिए सब परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर ने हाँ बोला तो बस चलो आगे। मैंने किसी की नहीं सुनी है, बस सर हिलाता हूं। अगर परमेश्वर के से वो कंफर्म्ड है, मैं चला आगे। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ऐसा था, वैसा गया, इस स्टाइल में गया, ये पहना था उसमें, ये ऐसा खड़ा था, ये हुआ, वो ले रहा है, ये ले रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। वो सोचते हैं मैं रुक जाऊंगा, कुछ रुकता नहीं हूँ। यही तो थप्पड़ है उनके मुंह में। चेंज मत हो। यीशु मसीह ने अपने आप को चेंज नहीं किया लोगों के लिए। यीशु मसीह जैसा था वैसा था, वो वैसा था जैसा पिता उसे चाहता था। बस हमारे जीवन में भी हम वैसा रहें जैसा परमेश्वर हमें चाहता है। परमेश्वर अगर कुछ चाहता नहीं है उसे मत कीजिए। परमेश्वर हाँ बोला है तो चलिए आगे। अफवाहें होती रहेंगी प्यारे दोस्तों, इसलिए हमें चाहिए कि हम इस अफवाहों को जब सुने हम न डरे, लेकिन और शक्ति से प्रार्थना करें, और शक्ति से प्रार्थना करें, क्योंकि ये अफवाहों के द्वारा शैतान चाहता है कि हम रुक जाए, हमारी स्पीड खत्म हो जाए। प्यारे दोस्तों, हमारी स्पीड को हमें खत्म नहीं करना है। हमारी स्पीड को हमें खत्म नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ। हम कौन है भाई? कितने गलत शलत चीजें बोले उसके नाम में। यीशु मसीह बस चुपचाप आगे चलता गया, और परमेश्वर का उत्तर था जब उसने सारी अथॉरिटी यीशु मसीह के हाथ में दे दी।
ये लोग जितना रोकने का कोशिश किए उतना बड़ा प्रमोशन परमेश्वर ने दिया। लोग जितने रोकने की कोशिश करें, आप परमेश्वर के साथ चलिए, आपको परमेश्वर उठाएगा और उठाएगा, उन्हीं लोगों के सामने उठाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अफवाह सब जगह है, चाहे आपके वर्क प्लेस हो, चाहे आपके स्कूल कैरियर में हो, चाहे आपके निजी जीवन में हो, परिवार में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं आपस में पढ़ता नहीं है, और ये उस रिलेटिव्स भी बहुत हैं आपके होंगे जो आपके परिवार के बारे, आपके बारे में झूठा चीज सब बोलते रहेंगे, इधर उधर होता है ये सब। इसको लेकर दिमाग खराब मत करो, ना ही डिप्रेस्ड हो, या फिर आपके चर्च में होता होगा, डिप्रेस्ड मत हो, चिंतित मत हो, इसके प्रति ध्यान मत दो कि लोगों को समझाने की कोशिश मत करो, नहीं ये झूठ नहीं, ये झूठ है, ये सच नहीं है। नहीं यार, ये सब मत करो, टाइम वेस्ट हो रहा है। परमेश्वर जैसा आपको बुलाया, आप तो आगे चलो, ये सब चीजें परमेश्वर संभालेगा, आप बस आगे चलो, परमेश्वर के प्रति उत्साहित होकर आगे चलो। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर यही कहता है 27 का 12, 13, 14 में अगर आप देखें, बस वेट पेशेंटली फॉर द लॉर्ड, यहोवा की बाट जोता रहे, परमेश्वर करेगा। परमेश्वर के प्रति स्थिर रहिए, परमेश्वर ही आपको आगे लेगा, परमेश्वर की ओर देखिए। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे, तू जीवित परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु, हम जब आगे चलते हैं, हम जब सच्चाई के साथ चलते हैं, अफवाहें आती हैं प्रभु, और कभी कभी ये हमें तोड़ देती हैं। तू ये समझता है, क्योंकि तू हमें जानता है, हमें समझता है, हमारे दर्द को तू समझता है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हम तुझे कि तू राजाओं का राजा है, तू हमारे साथ है, तू हमारा प्रभु है, तू हमारा पिता है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं ओ प्रभु, तू हमारे साथ रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अफवाहों को सुन के टूट जाते हैं, जो अफवाहों को सुन के आज काम करना, उस मैटर में काम करना बंद कर दिए हैं, आगे बढ़ना रुक गया है, या फिर सिकुड़ के जी रहे हैं। यीशु मसीह आज वो शक्ति दे, आज वो स्ट्रेंथ दे, आज वो ज्ञान दे, आज वो उत्साह दे फिर से कि आगे बढ़े। अफवाहें तेरे साथ भी हुई, लेकिन तूने उसे पेशेंटली हैंडल किया। कोई नहीं रोक सका, ये अफवाहें नहीं रोक सकी। यीशु मसीह, अफवाहें जितनी बड़ी हो उससे कहीं बड़ी तेरी सच्चाई है, और ये सच्चाई ये है कि तूने हमें बुलाया है। सच्चाई ये है कि तेरे पास विक्ट्री है। सच्चाई ये है कि तू जीता हुआ परमेश्वर है, और तू प्रभु वो जीत हमें भी देगा। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे, तू निराशा को दूर कर। कुछ लोग इसलिए निराश हैं कि अपने फैमिली में कुछ ऐसी बातें सब हो रही हैं जो गलत उन्हें लगता है, उनके बारे में उन्हें गलत समझा जा रहा है, उन्हें गलत उनके बारे में बोला जा रहा है। लेकिन परमेश्वर, चर्च में उन्हें गलत बोला जा रहा है, लेकिन परमेश्वर तू समझता है। आज तू सहायता कर कि इस सब के प्रति ध्यान न दे, तो सहायता कर पवित्र आत्मा कि तेरे वचन के प्रति ध्यान दे, तेरे प्रॉमिस के प्रति ध्यान दे। तू सच्चा है, तू ही सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। आज जो भी हमारे पास है तेरे लिए है प्रभु, किसी इंसान के लिए नहीं है, कोई ग्रुप के लिए नहीं है, ये तेरे लिए है। तू दे रहा है प्रभु, हमारा ध्यान रहे तू हमें क्या देता है, हमारा ध्यान रहे कि तू हमारे लिए क्या सोचता है, हमारा ध्यान रहे कि तू हमसे क्या चाहता है। अगर हम गलत हैं तो तू हमें बता, अगर हम सही है तो तेरी हाँ में प्रभु हमारी आगे का रास्ता प्रभु तैयार रहे। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु तू है। ओ खामारी खना खुदा खिदा खनामा खान ललाई। कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जिनके जीवन में कुछ ऐसी अफवाहें हैं जो तोड़ी हैं, जो तोड़ दी हैं उन्हें। आज परमेश्वर कह रहा है आपसे कि आप शक्तिशाली बने। आपको परमेश्वर चाहता है, आपको यीशु मसीह चाहता है, आपके लिए बहुत बड़ी विषय है।
और परमेश्वर आपके लिए वो रखा है और देगा। आप आगे चलिए, रुकिए मत। खुमा खानी के नामा शिकला बखाना महा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे। अफवाहें अगर हैं तो रहने दे यीशु मसीह, हम जानते हैं तू उत्तर देगा, क्योंकि जीत तेरी है प्रभु। तू हमारा परमेश्वर है, तू आगे लेके जाएगा, तू उत्तर देगा, क्योंकि तेरी सच्चाई अफवाहों से कहीं बड़ी है। ये सब के लिए स्वीकार करते हुए, तू जो काम करता है धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।